के प्रेम के प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। परमेश्वर ने आज तक हमारी मदद की है, हमारी सहायता की है, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है और हम पर बड़ी दया दिखाने वाला परमेश्वर है। और कल और आज और युगानुयुग एक सा है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए उसके सन्मुख हम बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ, भय और भक्ति के साथ बैठे, ताकि प्रभु हमारे दिलों से बात करे। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। उसकी कामना करते हुए हम आज के अध्ययन में जाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न, उद्धार कितने कालों में पूर्ण होता है? कोई भी उत्तर दे सकते हैं। उद्धार कितने कालों में पूर्ण होता है? कोई भी माइक को प्रश्न अनम्यूट करके। प्रश्न नहीं हाँ, समझे अंकल। प्रश्न नहीं समझे। उद्धार कितने कालों में पूर्ण होता है? कालों में। 3। धन्यवाद भाई। हमने पिछले हफ्ते सीखा था उद्धार 3 कालों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? आत्मा का उद्धार होता है। उसके बारे में हमने पिछले सप्ताह विचार किया था। आज हम विचार करने जा रहे हैं प्राणों का उद्धार। दूसरा है प्राणों का उद्धार। लिखा है वर्तमान काल में हो रहा है। प्राणों का उद्धार कब हो रहा है? वर्तमान काल में हो रहा है। और उद्धार, आत्मा का उद्धार जो है, हो गया है। इस लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हुआ है, तो ये हो चुका है। आत्मा का उद्धार, जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है, हो गया है। और आत्मा का उद्धार होने के बाद अभी क्या हो रहा है? प्राणों का उद्धार हो रहा है। वो वर्तमान काल में हो रहा है। अच्छा, देख दो पद पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 का 12 पढ़ेंगे। सो मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अच्छा, तो पहले हमने विचार किया विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मतलब उद्धार नहीं हुआ है। किसका? प्राण का उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए लिखा है उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वो आपको अब समझ में आई। लेकिन उद्धार के कार्य को आप कैसे पूरा करेंगे, ये भी समझना चाहिए। उसी पद में लिखा भी है, आप फिलिपियों की पत्री में अपन जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 2 का 12 में क्या लिखा है? एक और बार थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अच्छा, वहां आपने एक प्रयोग देखा है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। तो सदा से आज्ञा मानते आए हो, फिर लिखा है
डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका तात्पर्य क्या है? आज्ञा मानना, प्रभु की आज्ञा मानना। जब प्रभु की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, क्या होता है? प्राणों का उद्धार हो जाएगा या उद्धार होता जाएगा। आत्मा का उद्धार पाने के लिए एक पल भी जरूरत नहीं है। एक पल में आत्मा का उद्धार होता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब फिलिप्पी के दारोगे ने विश्वास किया तो क्या हो गया? क्या हुआ? एक पल में उद्धार हुआ। क्रूस का डाकू, जब उसने कहा, यीशु प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना, यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही, इसी पल में उद्धार, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो क्या है? उसी पल में उद्धार हुआ। आत्मा का उद्धार ऐसा होता है, लेकिन प्राणों का उद्धार उसी पल में नहीं हो रहा है। जिंदगी भर, जिंदगी भर हम उस उद्धार में बढ़ रहे हैं, उन्नति करते जाते हैं, अग्रसर होते जाते हैं। तो यहां पर हमको समझना चाहिए, प्राणों का उद्धार एक दिन में नहीं होता है, आत्मा का उद्धार एक पल में होता है। प्राणों का उद्धार जिंदगी भर, जिंदगी भर हो रहा है। इसलिए लिखा है, सदा से आज्ञा मानते आए हो। फिलिप्पी के विश्वासी लोग जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग थे। ऐसा नहीं कि आज्ञा नहीं मानते थे, आज्ञा मानने वाले थे। पर बोल रहे हैं कि क्या करना करना चाहिए? डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अब आपको समझ में आई होगी, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला ही उद्धार, प्राणों के उद्धार में आगे बढ़ेगा, नहीं तो रुक जाएगा। दो तीन पद और हम पढ़ेंगे आज्ञा मानने के संबंध में, तब आपको और उसमें उत्साह बढ़ जाएगा। प्राणों के उद्धार के संबंध में आगे बढ़ने का उत्साह मिलेगा। अच्छा, अपन प्रभु यीशु मसीह को देख लेते हैं। यीशु मसीह ने कैसा पिता की आज्ञाओं को माना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 से एक पद हम पढ़ेंगे, 15 का 10। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 का 10 अभी हम पढ़ के सुनेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। धन्यवाद भाई। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना 15 का 10 में हम क्या पढ़ते हैं? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। फिर क्या लिखा है? जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता है। तो प्रेम में बना रहा यीशु मसीह, उसके लिए क्या किया? पिता की आज्ञाओं का पालन किया। और आपको मालूम है, यीशु मसीह जो है मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने की जो जो समय की सीमा मृत्यु तक थी, तो इसलिए मुझे और आपको प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। कब तक पालन करना है? मृत्यु तक। तब प्राणों का उद्धार हो जाएगा।
मृत्यु के दिन आखिरी दिन है प्राणों के उद्धार के लिए। अच्छा, तो जब प्राणों का उद्धार होता है, क्या होता है? प्रेम, यीशु मसीह के प्रेम को या परमेश्वर के प्रेम को आप अधिक अनुभव करेंगे, आपका आनंद बढ़ जाएगा। प्राणों के उद्धार में आपको आनंद ज्यादा मिलेगा, शांति ज्यादा मिलेगी, उत्साह ज्यादा बढ़ेगा, प्रतिफल आपको ज्यादा मिलेगा। बहुत सारी बातें उसमें अपन जोड़कर विचार कर सकते हैं। अब आप पढ़िए यूहन्ना समाचार से ही 14वां अध्याय, अध्याय 14, उसका 21 पढ़ेंगे सबसे पहले। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अच्छा, तो क्या होता है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। आज्ञा मिलने से नहीं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, तो क्या होता है? वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। पिता प्रेम रखेगा और क्या करेगा? अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप उस पर प्रकट करूंगा। ठीक है, तो क्या करता है? पिता प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो डबल प्रेम, दुगुना मिल जाता है। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले को क्या मिलता है? दुगुना प्रेम मिलता है। यहां पर हमने देखा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। फिर क्या लिखा है? मैं उससे प्रेम रखूंगा, यीशु मसीह प्रेम रखेगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इसका मतलब है, जैसे जैसे आप आज्ञाओं को मानते जाएंगे, वैसे वैसे पिता परमेश्वर का प्रेम आप अनुभव करेगा। और पिता परमेश्वर का प्रेम छोटा प्रेम है क्या? नहीं, बहुत बड़ा प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लिखा है, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, लिखा है। तो वो प्रेम छोटा प्रेम नहीं है। वो व्यक्ति जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, लिखा है। और लिखा है कि वो अनंत जीवन पाएगा, लिखा है। तो ये प्रेम जो है बहुत ही असरदार प्रेम है, असरदार प्रेम है। और वो प्रेम अनंत काल तक अनुभव करने लायक प्रेम है। तो इसलिए वो प्रेम छोटा प्रेम नहीं है। तो प्रभु के प्रेम को और अधिकाय से आपको अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि आपने मैंने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बस अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, ठीक है बस। लेकिन वो नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम को और अनुभव करना है। मुझे भी अनुभव करना है, आपको भी अनुभव करना है। उसके लिए प्रभु की आज्ञा, आज्ञाओं बहुवचन में दिया है, आज्ञाओं को पालन कर। एक कदम आप रखेंगे, दूसरा कदम रखने में प्रभु आपकी मदद करेंगे। प्रभु के संग संग आप चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने अपनी शक्ति में निर्भर होके कुछ कर रहे हैं। प्रभु की शक्ति, प्रभु की सहायता अनुभव करते हुए वो बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ेगा, बड़ी शांति के साथ आगे बढ़ेगा, उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये प्रभु चाहते हैं। तो हमारे जीवन जो है अवनति पाए नहीं, प्रभु चाहते हैं कि उन्नति पाए, अवनति को नहीं, उन्नति को प्रभु चाहते हैं। आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाए। ठीक है,
एक और पद हम उसी अध्याय से पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 23 पढ़िए, 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है वचन। जो मुझसे प्रेम रखेगा वो क्या करेगा? यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो क्या करेगा? हाँ बोलिए, क्या करेगा? वचन को वचन मानेगा। को मानेगा। गुड, बहुत सही उत्तर है। वचन को मानेगा। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करते हूँ, प्रेम करता हूँ, ऐसे बोलने से प्रेम होता है क्या? नहीं, ऐसा बोलने से प्रेम नहीं होता है। जब आपका उसका प्रभु का वचन का पालन करेगा, उसको मानेगा, तो क्या होगा? हाँ, ये बात सच है ना? वचन को मानना। यदि आपका उद्धार हुआ है, अगला कदम है बपतिस्मा लेना। इसमें जुड़े हुए किसी का भी उद्धार हुआ और बपतिस्मा नहीं हुआ, प्रभु का वचन कहता है आपको बपतिस्मा लेना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का वचन कहता है, और आप इस कार्य को करें। यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने वाला क्या करता है? प्रभु के वचन का पालन कर रहा है। तो प्रभु का वचन पालन करना, उसके द्वारा प्रेम प्रेम बढ़ता है। वहां पे लिखा है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। तो क्या होता है? एक अजीब बात आगे लिखा है कि हम उसके पास आएंगे। हम मतलब पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और क्या करेगा? उसके साथ वास करेंगे। अरे कितनी खुशी बढ़ेगी, कितना आनंद बढ़ेगा, कितना उत्साह बढ़ेगा जीवन में। अब क्या है? दम है। हम कह सकेंगे कि मेरे आत्मिक जीवन में अभी दम आया है। पिता वास करता है, प्रभु यीशु मसीह वास करता है। पहले हम विश्वास कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम क्या अनुभव करेंगे? मेरे अंदर तो एक परमेश्वर है। इस सच्चाई को आप वाकई में अनुभव करेंगे। आप समझेंगे कि मेरे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। और दूसरे लोग भी देखेंगे, अरे इस भाई को देखो, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, इसके अंदर परमेश्वर है। ये बात जो है दूसरों को भी प्रकट हो जाएगा, समझ में आएगा कि मेरे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो उद्धार कार्य का कार्य पूरा करते जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन को मानना है, और कोई विकल्प उसके लिए नहीं है। उद्धार में मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, आत्मिक उन्नति करते जाना है, परमेश्वर के वचन को पालन करना। इसलिए हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते जो है अपन जो है बैठते हैं, थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं, कुछ मनोरंजन हो रहा है। नहीं नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अपन भोजन कर रहे हैं। क्यों भोजन कर रहे हैं? बल पाने के लिए। फिर क्या करते हैं? कसरत करते हैं। क्यों करते हैं? बल मिलने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं करते, भोजन नहीं करते, कसरत भी नहीं करते, तो क्या होता है? कमजोर होता जाएगा ना। परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अनुसार आप पालन नहीं करते तो क्या होता है? उन्नति नहीं मिलेगी आपको, उन्नति नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस बात को समझ ले, वर्तमान काल में प्राणों का उद्धार हो रहा है, उसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक पद और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए पहला पत्रस दूसरे अध्याय का दूसरा पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 का 2। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या लिखा है? उद्धार पाने के लिए। मतलब उद्धार नहीं पाया। किसका उद्धार नहीं पाया? प्राणों का उद्धार नहीं पाया। आत्मा का उद्धार तो पा लिया आपने, लेकिन क्या हुआ? प्राणों का उद्धार अब नहीं पाया। उद्धार पाने के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, प्राणों के उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। देखो, ये प्रयोग आपको समझ में आता है। बढ़ते जाना है। आत्मिक जीवन में मतलब आत्मा के उद्धार में कुछ बढ़ती नहीं होती है। आत्मिक मतलब आत्मा के उद्धार में बढ़ती नहीं होती। प्राणों के उद्धार में बढ़ती होती है, होना चाहिए। मतलब इसमें जुड़े हुए जितने भी विश्वासी है, आपके प्राणों का उद्धार, सॉरी, आत्मा का उद्धार एक बराबर है। उसकी मात्रा बढ़ती नहीं है। उद्धार हुआ है मतलब उद्धार हुआ है, हमेशा के लिए उद्धार हुआ है। किसका उद्धार हुआ है? आत्मा का उद्धार हुआ है। इसलिए सब उद्धार पाने के बाद भी अलग अलग विश्वासियों में आत्मिक जीवन अलग अलग प्रकार के हैं। सभी एक जैसा आत्मिक जीवन नहीं जी रहे। जी रहे क्या? नहीं जी रहे, है ना? सबके आत्मिक जीवन के शक्ति में अंतर है। आत्मा का उद्धार तो हो चुका है, उसमें कोई घटती भी नहीं होती, बढ़ती भी नहीं होती है, नाश भी नहीं होता है। ऐसा है आत्मा का उद्धार। लेकिन प्राणों के उद्धार में क्या होती है? क्या होती है? बढ़ती। इसे लिखा है बढ़ती। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो बढ़ना है, बढ़ना है। इसका मतलब है आत्मिक स्तर में अंतर है। एक व्यक्ति के आत्मिक स्तर में दूसरे व्यक्ति के आत्मिक स्तर में अंतर है, एक बराबर नहीं है। आत्मा का उद्धार एक बराबर, सबका एक बराबर आत्मा का उद्धार है। लेकिन प्राणों के उद्धार में बढ़ती घटती, बढ़ती घटती होती है। ठीक है? वो जितना अपन वचन पर चलेंगे, ये यीशु मसीह के संग संग चलेंगे, उतनी आत्मिक उन्नतियां प्राप्त करते जाएंगे। उसमें आपका भी एक हिस्सा है। आत्मा के उद्धार में आपका कोई हिस्सा नहीं है। बस आपने विश्वास किया, उद्धार हो गए। वो कार्य सब पिता परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु ने किया, पवित्र आत्मा ने किया। आपको बात समझ में आ रही है? पिता परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मृत्यु सहकर आपका उद्धार का कार्य पूरा किया। पवित्र आत्मा आज हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, उसके दिल में काम करता है। पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करता है। उसके अंदर जो है छाप लगाते हैं, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। प्रभु का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर वास करता है। बहुत सारी बातें हैं। वो कार्य सब हो चुका है, हो चुका है। लेकिन प्राणों के उद्धार ऐसा नहीं है, उसमें आपका भी एक हिस्सा है। सक्रिय रूप से आपको प्राणों के प्राणों के उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तब आत्मिक जीवन में या प्राणों के उद्धार में आप आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर हमने पतरस की पत्री से क्या पढ़ के सुना था? पतरस की पत्री में लिखा है हमें क्या करना चाहिए? निर्मल आत्मिक दूध। निर्मल आत्मिक दूध का क्या करना चाहिए? लालसा करना चाहिए। क्या है निर्मल आत्मिक दूध? क्या है बताइए, जल्दी बताइए। निर्मल आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। परमेश्वर का वचन है निर्मल आत्मिक दूध। दूध की लालसा। यहाँ इस संसार में कोई निर्मल दूध नहीं मिलता है, शुद्ध दूध नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन निर्मल आत्मिक दूध है और उस दूध की लालसा करना चाहिए। किस प्रकार? उदाहरण दिया है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। अच्छा, आपको मालूम है एक नवजात शिशु क्या चाहता है? दूध चाहता है, कुछ नहीं चाहता वो। हैं? कपड़े है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन दूध चाहिए। दूध चाहिए। यदि एक बच्चे को उसके पास मतलब रुपए की गठरी लाकर जो है उसके साथ पास रखते हैं और बोलते हैं बच्चा रो मत, ये पैसे तुम्हारे हैं, ये जो मकान दिख रहा है ना ये मकान तुम्हारा है, रोना बंद हो जाएगा? रोना बंद नहीं होगा। दूध दे दो, तुरंत क्या हो जाएगा? वो उसका रोना बंद हो जाएगा। क्योंकि उसको क्या चाहिए? रुपया नहीं चाहिए, न मकान चाहिए, न और कुछ चाहिए। सोना चांदी जो भी आप देना चाहते हो वो बच्चा जो है शांत नहीं होगा, वो रोता रहेगा। लेकिन दूध दे दो, वो जो है बिल्कुल चुपचाप आराम से सो जाएगा। क्यों? उसकी लालसा केवल एकमात्र विषय में। क्या लालसा करता है वो बच्चा? दूध की लालसा करता है। दूध चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको समझ में आया दूध एक नवजात शिशु के लिए कितना जरूरी है, उसकी बढ़ती के लिए कितनी जरूरी है। उसी बात को तुलना करके हम बताया गया हमें भी परमेश्वर के वचन का क्या करना चाहिए? बहुत तीव्र इच्छा या लालसा रखनी चाहिए। ये बात बताई गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को आपके जीवन से हटाना है, दूर करना है। पहला पत्रस दूसरे अध्याय का पहला पद पढ़िए, क्या लिखा, क्या क्या हटाना है? इस प्रकार इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और बदनामी को दूर करके। बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है? 5 चीजों को दूर करना है। क्या क्या है? सब प्रकार का बैरभाव। आपके अंदर बैरभाव है, वचन काम नहीं करेगा। छल, छल को दूर करना है, छल है तो काम नहीं करेगा। कपट है, कपट आपको मालूम है ना? आप कुछ है और कुछ है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, कपट है। ठीक है। दाह है, दाह मतलब जलन, दूसरों पर जलन करते हैं। क्या है? वो व्यक्ति जो है अच्छा तरक्की कर रहा है ना, अच्छा तरक्की कर रहा है, जीवन में उन्नति करते जा रहा है, अच्छी नौकरी है, अच्छे पैसे हैं और आत्मिक जीवन भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छे हैं, मेरे पास नहीं है, ऐसा क्या है? एक डाह, डाह कर। अच्छा, फिर निंदा करना, पांचवी बात है। निंदा करना, क्या करना चाहिए? दूर करना। फिर दूध पीना, एक शुद्ध मन के साथ शुद्ध वचन को ग्रहण करना।
शुद्ध मन में शुद्ध वचन काम करेगा, अशुद्ध मन में शुद्ध वचन काम नहीं करेगा। ठीक है, आप मान लीजिए आपका बच्चा नवजात शिशु है, पीलिया है। पीलिया सबको समझ में आया, एक बीमारी है, नवजात बच्चों में होता है। पीलिया है, दूध पिलाते जा रहे हैं, दूध पिलाते जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा क्या? बच्चा बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। वो बच्चा जो है दिन ब दिन जो है बीमार होता जाएगा। हो सकता है कि सही इलाज नहीं मिला, वो मर भी जाए। ऐसा भी होता है, पीलिया के कारण बच्चा मर गया, क्योंकि दूर किया नहीं आपने, उस पीलिया को दूर नहीं किया, बीमारी को दूर नहीं किया, तो क्या हो गया? दूध पिलाने से बच्चा ठीक नहीं होता है। दूध पिलाना चाहिए, लेकिन केवल दूध पिलाने से नहीं। वो बीमार बच्चे को दूध पिलाने से वो बच्चा जो है सुधरेगा नहीं। उसको इलाज की भी जरूरत है, दवाई की जरूरत है, जिससे कि उसके जीव अंदर से पीलिया दूर हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। पीलिया दूर हो गया, दूध पीने से फायदा है। तो इसलिए दूर करने की 5 बातें, वहां पर एक शब्द सब, सब प्रकार का वैरभाव, सब प्रकार का छल, सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का डाह, सब प्रकार की निंदा दूर करना है। सब प्रकार की, है ना। थोड़ा बहुत आपके अंदर होगा, है ना, ये सब आपके अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी, सबके अंदर है। पर क्या करना पड़ेगा? आपको जानबूझकर उसको दूर करना पड़ेगा, तब काम कर पा जाएगा, है ना। गंदगी को तो दूर करते हैं। आपके बर्तन बर्तन साफ नहीं है तो उसमें आप खाना न पकाएंगे, और बर्तन साफ नहीं तो उसमें आप खाना खाएंगे भी नहीं। क्या करते हैं? सब पहले बर्तन को धोते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। उसी प्रकार हम बर्तन को धोते हैं फिर खाना खाते हैं, नहीं तो बीमार हो जाएंगे ना। तो दूर करने की बातें हैं, उसको दूर करना है। ग्रहण करने की बात है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन ग्रहण करो, लेकिन दूर करो पहले गंदगी को। गंदगी को दूर करो, पाप को दूर करो। वे विचार में पकड़ी गई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा दी, और सबसे पहले उसको एक उपदेश दिया, और कुछ नहीं दिया। फिर से पाप मत कर, फिर से पाप मत कर। 5 उंगलियों में आप बोल सकते हैं, फिर से पाप मत कर, फिर से पाप मत कर। ठीक है, पाप नहीं करना है ना। कहीं भी पाप करने की अनुमति परमेश्वर के वचन में किसी को भी नहीं दिया है, किसी को भी नहीं दिया है। न पौलुस को दिया, न पतरस को दिया, न मुझे दिया, न आपको दिया। पाप करने वाला एक विश्वासी आत्मिक उन्नति नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। और इसलिए कहा दूर करो, पापों को दूर करो, जानबूझकर दूर करना पड़ेगा, है ना। एक झूठ बोलने की आदत है, बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, सत्य बोलना आरंभ करो, है ना। तो ये प्रभु हमारी मदद करता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी शक्ति से पापों को दूर करें, प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु मैं मैं झूठ बोलने की एक आदत है, मेरी मदद करना कि मैं झूठ ना बोलूं, सत्य बोलूं। प्रभु मददगार है, हर एक विश्वासी का मददगार है। वो मदद करता है, उपदेश देता है, मदद भी करता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको वचन दिया है, उपदेश दिया है, साथ साथ प्रभु मदद भी करता है। सही बात है ना।
खोई हुई भेड़ की मदद प्रभु ने कैसे की? उस भेड़ को क्या किया? उठाया। कहाँ रखा? अपने कंधे पर रख दिया। क्या हो गया? वो पहुंच गया मंजिल पर। वो अपने चरवाहे के घर में पहुंच गया। फिर से दूसरे दूसरी भेड़ों के साथ जुड़ गई। पहले खो गई थी, जब मिल गई तो चरवाहे ने उठाया। उठा के उसको लेकर आए कहां पे? उस झुंड में वापस लेकर आए। तो हम क्या समझते हैं? ये है प्रभु का काम। अरे मैंने तो पाप किया, ये किया, वो किया। कितने बड़े पाप आपने किए हो, कितने बड़े, वो उसके बारे में आप मत सोचो। अरे कैसे हो गया मेरा जीवन अभी, मैं तो बहुत अपराधी बन गया, बहुत बड़ा पापी बन गया। नहीं, प्रभु कहते मैं तुम्हारे जीवन को सुधारूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। तो इसलिए प्राणों के उद्धार में आपको ये सच्चाई समझना चाहिए। ठीक है? तो यहां पर लिखा हुआ है, उस बात को आप थोड़ा देख लीजिए। हाँ, क्या लिखा है प्रिय भाई? थोड़ा पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है? वचन को सभी आज्ञाएं प्राणों के उद्धार के लिए हैं। हाँ, वचन की सभी सारी आज्ञाएं आज्ञाएं प्राणों के उद्धार के लिए हैं। वचन की सारी आज्ञाएं, कुछ आज्ञाएं नहीं, सारी आज्ञाएं, उसका पालन करने से प्राणों का उद्धार होता है। सरल बात है। मेरे प्राणों के उद्धार में मुझे आगे बढ़ना है, यदि आप ऐसा सोचते हैं, उत्तर केवल इतना ही है। क्या लिखा है? वचन की सारी आज्ञाएं प्राणों के उद्धार के लिए। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं। क्यों दी गई है? आपके प्राणों के उद्धार के लिए है। आपको आत्मिक उन्नति। अब आप बोल रहे कि हाँ, ये जो है आत्मिक तरक्की कर रहा है, आत्मिक उन्नति पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वचन का वो पालन कर रहा है। वचन में लिखा है प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करता है। सुसमाचार सुनाओ, वो सुसमाचार सुनाता है। संगति करो तो संगति करता है। शिक्षाओं को मानो, वो शिक्षाओं को मानता है। अच्छा, इसलिए वहां आत्मिक उन्नति हो रही है। ये पालन नहीं करते तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। इसलिए मेरा काम है सुसमाचार सुनाना, मेरा काम है प्रार्थना करना, मेरा काम है संगति रखना, मेरा काम है शिक्षा को ग्रहण करना। ये मेरा काम है। यदि मैं इसको नहीं करूंगा, आत्मिक उन्नति आपकी नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसलिए ये कार्य आपको करना है। और अब हम कुछ पदों को देखने जा रहे हैं, और उसके द्वारा आपको समझ में आएगा इसका महत्व क्या है। पढ़िए। तीनों भाग जो है हम इफिसियों की पत्री से पढ़ रहे हैं। इफिसियों 3 का 16 पढ़ेंगे, 4 का 15 पढ़ेंगे, और 4 का 22 से 24 तक पढ़ेंगे। पहले 3 का 16 पढ़िए। इफिसियों 3 का 16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अच्छा, यहां पर भी आप ध्यान देना, बलवंत होते जाओ। बलवंत हो गया ऐसा नहीं। क्या लिखा है? बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। ठीक है? अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, भीतरी मनुष्यत्व क्या है? वो है प्राण। भीतरी मतलब मनुष्य, मतलब अपना प्राण है ना। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मत मनुष्यत्व क्या है? वो है प्राण।
भीतरी मनुष्यत्व है प्राण, बाहरी मनुष्यत्व है शरीर। ये बाहर का मनुष्यत्व है, इससे आप पहचानते हैं ये कौन है क्या है। उसको अपन बाहर से देखने से पता चलता है, लेकिन प्राण भीतरी मनुष्यत्व है। सच्चा मनुष्य तो वही है ना। जब मैं बोलता हूँ ब्रदर राजेंद्र, है ना, ब्रदर राजेंद्र आ रहा है, इसका मतलब क्या उसका प्राण आ रहा है ऐसा नहीं, उसकी आत्मा आ रही है ऐसा नहीं, उसके बाहरी जो शरीर है, शरीर लेकर वो आ रहा है। हम्म वो आ रहा है मतलब उसमें देह भी है, प्राण भी है, आत्मा भी है, पर उस व्यक्ति को पहचानने के लिए बाहरी रूप की जरूरत है। इसके बिना अपन एक व्यक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। प्राण, प्राण है तभी तो जान है, तभी तो जीवन है, तभी तो व्यक्ति है, नहीं हो तो नहीं है। तो उन्नति शारीरिक उन्नति नहीं, शारीरिक उन्नति नहीं। भोजन करने से, रोटी खाने से शारीरिक उन्नति होती है, पानी पीने से शारीरिक उन्नति होती है, लेकिन याद रखना, आत्मिक भोजन नहीं करेंगे, आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, क्या होगा? आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी या प्राणों की उन्नति नहीं होगी। इसलिए लिखा है भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर क्या होना है? बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। 4 का 15 पढ़िए, इफिसी 4 का 15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाए। देखो सब जगह आप ये प्रयोग आप देख लेना, हो रहा है, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाए, है ना, बढ़ने के बारे में इसलिए लिखा है वर्तमान काल में हो रहा है प्राणों का उद्धार। अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे? इसका 15 पद में हमने अभी पढ़ के सुना था, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। तो जो है यीशु मसीह के समान होना, यीशु मसीह के बराबर होना, उन्नति करते उन्नति करते उन्नति करते यीशु मसीह के समान होना, ये है। उसके लिए वचन के अलावा आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बच्चा जो है जन्म लेता है, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन वो क्या है? वो खाता है, पीता है, कसरत करता है, वो बढ़ता है, पिता के बराबर हो जाते हैं या शायद पिता से थोड़ा और भी बड़ा हो जाता है ना। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मुझसे भी बड़े हैं। किस प्रकार? उम्र में नहीं, जरा शारीरिक कद में, मोटापन में वो मुझसे बड़े हैं, कद ज्यादा है उनका और मोटापा भी ज्यादा है। तो कहने का तात्पर्य आपको समझ में आई, हमको यीशु मसीह के बराबर होना है। हम यीशु मसीह से बड़े तो नहीं हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी मेरे बच्चों का उदाहरण दिया, वो नहीं होता है। हम यीशु मसीह के बराबर होते हैं। यीशु मसीह के बराबर होना ही हमारे लिए लक्ष्य है, परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे का प्रेम में सत्य से चलते हुए, प्रेम में सत्य से चलते हुए। सत्य क्या है ना? प्रभु यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 17 का 17 में क्या लिखा है? यूहन्ना 17:17, यूहन्ना रचित समाचार 17वें अध्याय का 17वां पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
तेरा वचन सत्य है। तो सत्य में चलने का अर्थ क्या है? वचन पर चलना। सत्य पर चलने का तात्पर्य इतना है, वचन पर चलना बहुत ही सरल बात है। प्रभु के वचन पर चलते हुए क्या करना है? मसीह में बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाए। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पद पढ़ेंगे? इफिसियों की पत्री अध्याय 4 का 22 से 24 तक। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनस्तब को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अच्छा, ये भाग जो है बाद में हम विचार करने जा रहे हैं, लेकिन हम पर 23 पद में एक प्रयोग। क्या है प्रयोग? 23 पद एक और बार पढ़िए। इफिसियों अंकल जी 4 का 23 पढ़ना है। हाँ, 4 का 23। और और अपने मन के अंतिम स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, वेरी गुड। क्या लिखा है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या लिखा है? नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। हम अब परमेश्वर की नई सृष्टि है। यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम नई सृष्टि है। लेकिन नए बनते जाओ का मतलब क्या है? और नयापन, और ताजगी, और उन्नति, है ना? एक नयापन, एक ताजगी रोज आपको अनुभव करना है। उद्धार हुआ, है ना? नई सृष्टि है। आपको मालूम है कि बच्चा जन्म लेता है, फिर क्या है? रोज खाना खाने से, रोज पानी पीने से वो क्या करता है? ताजगी आ जाती है। वो जन्म तो हुआ, वो जीवित है, लेकिन ताजगी आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, कसरत करना पड़ेगा। तो क्या होता है? नयापन। नए बनते जाओ, उन्नति करते जाओ। ठीक है, प्रभु सहायता करे, नए बनते जाना है। तो ये है प्राणों के उद्धार के बारे में। ठीक है, और वहां पर लिखा है बलवंत होते जाओ, बढ़ते जाएं, नए बनते जाओ। सब आपने क्या देखा? ये प्रयोग सब वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में है। ठीक है, प्राणों का उद्धार वर्तमान काल में है। अच्छा, प्राणों के उद्धार से क्या होता है? क्या लिखा है? पाप पाप की की शक्ति शक्ति से उद्धार। पाप की शक्ति से उद्धार, पाप की शक्ति से उद्धार। पाप आपके ऊपर हावी न हो जाएगा, पाप आपके जीवन में हावी नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, पाप को पीछे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पाप आपके साथ में नहीं है, पाप आपके पीछे है। पाप आपका आक्रमण नहीं करेगा, पाप आपके पीछे है, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पाप पीछे होते जा रहे हैं। ये है। तो प्राण के उद्धार में क्या होता है? पाप की शक्ति से उद्धार। पाप की शक्ति है, ये मत सोचना पाप की शक्ति नहीं है। पाप की शक्ति है, लेकिन पाप की शक्ति से आपको उद्धार मिल रहा है। ठीक है। और लक्ष्य बताया गया है, रोमी के पत्री 8 का 29 पढ़िए। क्या है लक्ष्य? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर के हमारे बारे में क्या योजना है? क्या हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लिखा है? हम हम
हम परमेश्वर परमेश्वर के के पुत्र के स्वरूप में हों। हाँ, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होना है, उसको बोलते हैं प्राणों का उद्धार। लक्ष्य क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो जाए। तो प्राणों का उद्धार के बारे में हमको ये समझ में आता है। तो उद्धार 3 कालों में होता है। एक आत्मा का उद्धार, वो तो हो चुका है, लेकिन दूसरा है प्राणों का उद्धार। प्राणों का उद्धार वो हो रहा है। अच्छा, ये जो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति को रोकने वाली 3 शक्तियां हैं, कौन है? हमारे 3 विरोधी है, याद रखना। हमारे आत्मिक जीवन में अड़ंगा मारने के लिए, बाधा डालने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको खींचकर नीचे गिराने के लिए 3 विरोधी है। बता सकते हैं कौन है हमारा विरोधी? शैतान। शैतान हमारा विरोधी है। लेकिन यहां पर लिखा है 3 विरोधी है। हमारे कितने विरोधी है? 3 विरोधी है। ठीक है, 3 विरोधी है हमारे। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते इन 3 विरोधियों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आत्मिक उन्नति करते जाना है, ऐसा प्रभु के वचन में बताया गया है। उन्नति करते जाओ, उन्नति करते जाओ, उन्नति करते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, है ना, बलवंत होते जाओ और नए बनते जाओ। इस प्रकार की बातें प्रभु के वचन में बार बार बताए गए। केवल इफिसियों की पत्री से 2-3 पद हमने पढ़ के देखा, लेकिन पतरस की पत्री में भी है, फिलिपियों की पत्री में भी है, रोमियों की पत्री में भी है। हर पत्री में ये बात बताई गई है, बढ़ो, आगे बढ़ो, आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाओ, बता रहे हैं। लेकिन ये 3 विरोधी है जो कि क्या करता है? बाधा बाधा डालता है। और ये तीनों विरोधी जो है बहुत ही ताकतवर विरोधी है, जोरदार विरोधी है। आपके आत्मिक जीवन से खींच के आपको नीचे पटक देगा, ऐसे विरोधी है। तो इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। तो अगले हफ्ते हम उन 3 विरोधियों के बारे में संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। तो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने पर हमारे आत्मा का उद्धार हुआ। तो क्या हो गया? क्या पाप के हुआ? दंड से उद्धार हुआ। पाप के दंड से उद्धार हुआ है। अभी हम वर्तमान में क्या करता है? पाप की पाप शक्ति से की शक्ति से उद्धार। उद्धार पा रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह लिखा है पाप के दंड से उद्धार हुआ, ये पूर्ण हो गया, मतलब भूतकाल में। वर्तमान काल में क्या कर रहे हैं? पाप की शक्ति से उद्धार पा रहे हैं हम। ठीक है, प्रभु हमारी मदद करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। और सबको धन्यवाद। प्रभु सबकी सहायता करे।